अच्छे से काम कर कराना। मेरा प्लान है 2 या 3 महीने में अपने होटल को पूरा फिनिश करा देना। जब अब बिजनेस ट्रिप पे भी आना हूं तो मेरी उसके लिए पैकिंग चल रही है। ऐसा मन करे मैं फ्लाइट में से अपने साथ रख के ले जाऊं। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो भाई बाहर चल। गाइस तो आज मैं पापा के साथ जा रहा हूँ बाहर किसी काम से, और फिर अच्छा कहाँ जा रहा हूँ वो तो अभी मैं नहीं बताऊंगा। वहाँ से अभी जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ से फिर मैं जाऊँगा कल गोवा। गोवा में आपको पता है मेरा जो रिजॉर्ट बनना है उस पर आपको कुछ अपडेट मिलेगी, क्योंकि उसके काम बीच में हमने हमें ज़्यादा मतलब दूसरे कामों में थोड़ा बिजी हो गए थे, तो उसका काम हमने स्टॉप करा दिया था। अब उसका काम हम रिज्यूम करा रहे हैं, तो मैं जाऊँगा और वहाँ पे सारे वेंडर से मिलना है मेरे को। फिर मेरा प्लान है 2 या 3 महीने में अपने होटल को पूरा फिनिश करा देना। तो आपको मेरी होटल की अपडेट भी मिलेगी अभी 2-3 दिनों में। और आज मैं पापा के साथ बिजनेस ट्रिप पे भी आ रहा हूँ, तो मेरी उसके लिए पैकिंग चल रही है। अभी पहले पापा जाते हैं ऑफिस। लेकिन तू कितनी देर में आएगा बेटा? आप अभी आपको 1 घंटा लगेगा ऑफिस पहुंचने में? ना रेडिसन से तो उनको बैठा के ले जा रहा हूँ मैं। आओगे तो ऑफिस में ही ना? हाँ मैं ऑफिस हाँ तो मैं जब तक ऑफिस आओगे वहीं मिल जाऊंगा। मैं तो ऑफिस अभी मैंने तो 20 मिनट में ऑफिस पहुंच रहा हूँ। वो नीचे मिल रहे हैं, मैं बैठा के देख जा रहा हूँ। तो ये कह रहा हूँ हम कितने बजे पहुंचने मुझे 11:30 पौने 12 बजे तक पहुंच जाओ। हाँ पहुंच जाऊंगा। ठीक, अपना बैग भी लेके आप आए ना। अभी तो मैं ही तो पैक कर रहा हूँ। मैंने काट के भेजा है बंदा। देखो मैं जा रहा हूँ, मेरा अपना बच्चे सब। तो फिर मुझे पापा को एक मीटिंग ऑफिस में करनी है फिर किसी दूसरे शहर में। प्यार आई है ना, मेरा ऐसा मन करे मैं फ्लाइट में से अपने साथ रख के ले जाऊं। आज तो मैं सोच रहा था आज मैं सूटकेस में रख रहा था इसे। वेट कम करना पड़ेगा ना इसका। बट्टू के पापा नहीं सुन, पता है पापा किस तरह क्या करते हैं? पता पापा मेरे साथ बाहर किसे लेके जा रहे हैं? मुझे लेके जा रहे हैं। हाँ हम कहाँ जा सकते हमें बताओ भाई किसी ज्यादा कल करें मुझे मम्मी, क्योंकि मैं ही रहा हूँ पापा के साथ बाहर। ये तो सौतेला है ना, ये तो सौतेला है ना, सौतेला। चलो भाई अब मैं अपनी पैकिंग रिज्यूम करता हूँ। भाई मानती तू? हाँ हाँ ये एक टॉवल रख ले। हाँ ठीक है मुझे लग रहा है मेरा 1 दिन का तो गैप आ जाएगा व्लॉग में, क्योंकि आज रात को फिर मैं 2 दिन का मिक्स करके डाल दूंगा अपना। इस बिजनेस ट्रिप को हम 2 जगह जा रहे हैं, तो दोनों जगह का मिक्स करके एक डाल दूंगा। और ये वर्षा गुंडी ने मेरे बिल्कुल मुंह पे कैमरा रखा हुआ है, इसमें वो परफ्यूम रख देना। मैं लाए नहीं पास। मैंने सुना है भैया आप मुझे परफ्यूम गिफ्ट कर रहे हैं। कौन कह रहा है? देखो मैं अपने परफ्यूम कितना ध्यान से लेके जाता हूँ। इनको टॉवल में ऐसे लपेट के, तो एक मैं डिप्टिक लेके जा रहा हूँ अपना। देखिए मेसन के वैली नहीं, डिप्टिक नहीं, हाँ डिप्टिक का है टेम्पो। मेरे पास का वो भी है टैम डाओ जो शाहरुख खान लगाता है। मैं बॉटल्स को ऐसे इसलिए कर दूँ, कांच की बॉटल है ना, मुझे डर रहता है आपस में टकरा के फूट में जाए परफ्यूम। तो मेरा जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ मेरा एक ये बॉक्स सेफ हमेशा परफ्यूम के लिए जाता है। तो बाकी फेस वॉश सनस्क्रीन नहीं मानती तू? मतलब लोग मुझसे कहते हैं भैया वर्षा है ना ज़्यादा ही वो आपकी बहन बहुत बिगड़ रही है, इसे बड़े भाई की तरह एक बार एक बेल ट्रीटमेंट दो। बस रख दूंगा अभी नहीं, और भी समझ ला रहा हूँ। ये ले जाना आप। थैंक यू। भाभी आज मैं वहाँ जा रहा हूँ पापा के साथ काम के लिए, तो मुझे आशीर्वाद देना। अच्छे से काम कर कराना। मिले वेज बिरयानी लेकर आना। और चश्मा पहन के आऊँगा, अच्छा लगेगा ना? ठीक है तुम चले जाना, मैं तुम्हारे रूम का नहीं मैं रूम ठीक है, मैं बाथरूम तो लॉक करके जाऊंगा जैसे मेरे सारे परफ्यूम है। मेरी मैक वो कितनी अच्छी है, नहीं वो ब्लैक कलर में उधर। मैंने तो तुम्हें गिफ्ट की है गाइस। ये मैकबुक मैंने रिकी को गिफ्ट करती। मैं बताना शो ऑफ में बिलीव नहीं करती हूँ, तो मैंने इसको गिफ्ट की। और ये बैठा बाबू ये देख रहा है। देखो हमारा बाबू, मैं अपने बाबू के लिए 2 नए गुड्डे लेके आई हूँ, नए टेडी लेके आई हूँ जिससे ही खेलता है। और बाबू बैठा है यहाँ पे, ये कर रहा है रिकी को इस टाइम याद कि रिकी कहाँ है, इसका भैया कहाँ चला गया, ये रिकी को याद कर रहा है। ठीक है, और बस अब जल्दी से बाबू ना, रिकी जल्दी आ जा तू। बाबू तुझे याद करता है। सोएगा किसके पास आज? ये सोएगा छोटू के पास और वो सोएगा मेरे पास। और एक और जादूगर को ढूंढ लो, एक पूरा जादूगर। आज रिकी भैया का ब्लॉग हमने हड़प लिया है। हाँ रिकी का ब्लॉग आज हमें बनाना पड़ रहा है, क्योंकि रिकी चला गया, एक मीटिंग है, काम जरूरी है, इसलिए अपने पापा के साथ गया हुआ है। और तो रिकी का काम हम कर रहे हैं। हेलो नॉक नॉक, कोई है? हेलो कोई है? अरे ये रहा, कोई है ही नहीं। ओ
नीली परी पीली परी है बस। आज मैं बताती हूँ रिकी की कुछ बचपन की बातें। तो रिकी की बचपन की बातें क्या थी कि रिकी बचपन में सब इतना क्यूट था, मतलब बहुत ही प्यारा, बहुत ही मतलब एकदम ऐसा पिंक टाइप का, मतलब गोरा पिंक, इतना सुंदर सा बच्चा है। सब लोग इसे मतलब पता क्या क्या करे, जैसे इसे बहुत ज़्यादा आदत नहीं थी बाहर ज़्यादा बहुत ज़्यादा खेलने की, या जैसे बच्चों की होती है ना घूमने की खेलने की, वो बिल्कुल आदत नहीं थी। इसका था स्कूल चला गया फिर घर में आ गया तो फिर सिर्फ घर में ही है, कंप्यूटर पे खेलता रहता था, कंप्यूटर पे या अपने जो वीडियो गेम होते हैं ना, उस टाइम ऐसा वीडियो गेम था कि वो क्या चिड़िया सी मारते रह करे, वीडियो गेम 1 2 3 ऐसे जो भी है, मतलब मेरे को इतना नहीं पता, PS4 PS5 ऐसे आए थे ना, वो वाला गेम ये पूरा दिन खेलता रहता, फिर पढ़ता गेम खेलता। तो जब भी कोई हमारे यहाँ जैसे रिश्तेदार आया, कोई पड़ोसी आए, तो उन्हें ये नहीं पता था कि रिकी हमारा ही है। तो रिकी को सोचे रहे कि ये मतलब किसी रिश्तेदार का बच्चा है या किसी का दूसरे का है, मतलब और तो और हमारे आकाश ड्राइवर को जब ये मतलब चलो हाँ अभी पहले रिकी पे चलती हूँ, बहुत क्यूट बहुत ऐसा। तो मैं थी ब्लॉक प्रमुख, मेरे को मतलब 2 पुलिस वाले उस टाइम मिले हुए थे, तो वो सारा दिन मतलब हमारे पास ही, मतलब जो दीवान जी थे, तो वो क्या था क्या मतलब जैसे बाहर जो वो था हमारा घर के गेट पे ही बैठे रहते थे हमारे अंदर ही, मतलब हमारे साथ हर जगह जाना, मेरे साथ सब ऐसा था। तो रिकी को क्या हुआ कि रिकी को अपने पास गोदी में बिठा के अपने साथ खाना खिलाया करे, छोटा सा, तो अपने साथ खाना खिलाया करे और अपने साथ गोदी में बिठाए रह करे, वो बैठे रह करे तो गोदी में लेके बैठे रह करे, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार कर करे रिकी को। तो थोड़ा बिकी को थोड़ा सा कम कर रहे वो दीवान जी की, मैं बताता हूँ, अगर व्लॉग देख रहे होंगे तो समझ जाएंगे। तो रिकी को ज़्यादा कर करे, तो रिकी बहुत ही क्यूट है। और जैसे कहीं बर्थडे में जाया करे तो उस टाइम रिकी क्या है कि हाँ वो लेके जाया करा डायरी या पेन या कुछ इस तरह से, किसी के बर्थडे में जाया करा। तो एक बार तो अपने हमारे जो बिल्कुल पड़ोसी हैं उनके यहाँ गया, डायरी लेकर आए, इतनी छोटी सी एक डायरी लेकर आया बर्थडे में, छोटा सा, बहुत छोटा सा। तो सुबह को गेट पे बैठा डायरी लेने के लिए, क्या मतलब मैंने कहा रिकी तू यहाँ क्यों बैठा इनके गेट पे, मैं अपनी डायरी लूंगा मतलब गिफ्ट का वापस लेने पहुंच गया रिकी। और फिर जैसे जैसे बड़ा होता चला गया तो उसकी आदत बहुत कम थी बाहर खेलने की, मतलब 10th तक तो उसे मतलब किसी को भी ये नहीं पता था ये मेरा बेटा है, मतलब हमारा बेटा है ये। तो 10th तक किसी को नहीं पता चली थी कि मतलब सोचते थे पता नहीं ये मतलब 3 ही बच्चे समझते थे, ये समझते ये किसी रिश्तेदार का रहता है इनके यहाँ, मतलब देखने को मिलता ही नहीं था। एक हमारे यहाँ नए नए पड़ोसी आए बराबर में, उन्होंने जब उन्हें 2-3 साल रहते हुए हो भी गए, तो एक दिन दिवाली पे किसी चीज़ पे देखा था तो ये पूछ रहे थे भाई साहब ये किसका बच्चा है तो ऐसा। फिर नोएडा DPS में इसका हमने DPS में करा दिया एडमिशन यहाँ पे। तो यहाँ पढ़ना चला गया, मतलब हॉस्टल में रह गए, हॉस्टल में 10th के बाद हॉस्टल में ही रहा, फिर रहा तो कुछ ही दिन, फिर इसने अप डाउन घर से ही करा या फिर हाँ यहाँ से करा, घर से ही हम आ गए यहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो फिर आकाश ड्राइवर जो है हमारा अभी भी हमारे साथ, तो वो लेने जाया करा इसे सैटरडे में और मंडे में या संडे की शाम को छोड़ने, या फ्राइडे में ले आया करे। तो वो क्या कह रहा था ये किस मतलब आकाश ने कहा कि ये पता नहीं किस रिश्तेदार का बच्चा है, इसे आए दिन मुझे लाना पड़ा है, ले जाना पड़ा है। तो वो समझा हमारा बच्चा नहीं समझा, वो आकाश ड्राइवर ने भी सोचा कि ये रिश्तेदार का बच्चा है। तो मतलब ऐसा था रिकी बचपन में। और बॉन्डिंग रिकी की और विकी की इतनी थी, कतर सारा दिन लगे रह गए, कितनी सारी बातें मैं बता नहीं सकती। अच्छा ऐसे भी हो रहा, नहाए भी दोनों साथ करे, टॉयलेट में भी साथ ही जाया करे, एक अपना फ्रेश हो रहा, पॉटी कर रहा, एक वहाँ सीट के पास खड़ा होकर बातें बना रहा। तो यूं भी डांट पड़ी बचपन में, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है, तू तो भाई बाहर चल। तो इस तरह की थी, ये थी रिकी की कुछ बचपन की बातें मैं बताई हैं, लेकिन अभी थोड़ी बताई हैं, बहुत सारी बातें हैं, ऐसे धीरे धीरे एक एक करके बच्चे की बताऊंगी।